नमस्कार, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश। अगले 3 महीने में सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। सांसद जयंत सिन्हा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर उन्होंने की बातचीत। कहा, आगामी 27 जून से पटना से रांची होगी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी का कुलपति खोजो अभियान। हाथों में लापता कुलपति का पोस्टर लेकर किया माहौल खराब। और बिहार में आसमान से बरस रही आग। 24 घंटे में हुई 6 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में 24 जून तक स्कूल बंद। भीषण गर्मी और लू के चलते स्कूल बंद के आदेश जारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी उपायुक्तों से कहा कि वे अपने अपने जिले में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं। इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके की सरकारी जमीनों का आइडेंटिफिकेशन करने के साथ वहां सरकार का बोर्ड लगाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। यहाँ के लोगों के आर्थिक समृद्धि, यहाँ के बच्चों में बेहतर शिक्षा और राज्य में एक स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य हेल्दी स्टेट बने रहने का जो जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है, ये हमारा मुख्य काम है। बिरसा हरित ग्राम योजना से हम लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का प्रयास है। फूलो झानो योजना से इस राज्य में हड़िया दारू का जो प्रचलन है उसको समाप्त करने का एक माध्यम हम लोगों ने उसका सोच रखा है, ताकि महिलाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक इस काम में जो संलिप्त है वो उससे बाहर आकर के, और खासकर ट्राइबल महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जिसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व है, वो दूसरे कामों में पे आ जाए। दीदी बाड़ी योजनाएं हम लोगों ने इस सोच को लेकर प्रारंभ कर रखा। नई पीढ़ी को एंगेज करने के लिए हम लोगों ने पोटो हो खेल मैदान बनाने का और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। इसी तरीके से हम जो सरकार की जो विजन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एस्टेब्लिश करना, खड़ा करना। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित राजापाड़ा भाजपा जिला कार्यालय में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। इस कड़ी में महाजनसंपर्क अभियान के तहत व्यवसायी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में दुमका सांसद सुनील सोरेन खुद शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपस्थित व्यापारियों के हित में कई कार्यों की जानकारी उन्होंने दी। सुनील सोरेन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने देश की आम जनता के लिए कई कल्याणकारी काम किए हैं। गोविंदपुर इलाके में पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा पानी की बर्बादी को रोकने हेतु घर घर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसमें क्षेत्र के जिला परिषद, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद रहे। विगत दिनों छोटा गोविंदपुर इलाके में जिले के उपायुक्त विजया जाधव के द्वारा जनता दरबार भी लगाया गया था, जहां पानी पाइपलाइन में लीकेज की समस्या को उठाया गया था और अब इसे दुरुस्त भी किया जा रहा है। लेकिन इलाके में कई घरों से पानी की बर्बादी की शिकायतें लगातार मिल रही है। बर्बादी हो रही है, उस संबंध में निर्णय लिया गया था कि जागरूकता पहले रथ निकाला जाएगा, जिससे आम जनता को सूचित किया जाए कि पानी बर्बादी ना करें, ताकि रोड में उतना पानी बहता हुआ तो दिखता है, वैसा नहीं होता। इसलिए उसको रोकने के लिए दिया गया है। एवं साथ में ये भी कहना, जो अवैध कनेक्शन लिए हैं तो आने वाले दिन में हर जोन वाइज कैंप लगेगा, उसमें वो अपना वैध करा लें। और साथ ही का मोटर लगाए हैं या ये लगाए हैं, मोटर लगाए हैं, वो भी अपना मोटर खोल लें, ताकि अगर बाद में जागरूकता के बाद जब अगर
चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित करते हुए शराब तस्करों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने में कामयाब रहे। इस बाबत एसडीपीओ अविनाश कुमार ने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के रोशना मोड़ के पास जोलडीहा जाने वाली पक्की सड़क पर एक सफेद रंग की अल्टो कार में 30 पेटी अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही। अधीक्षक चतरा महोदय को सूचना मिली थी कि राजपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की खरीद बिक्री तथा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी राजपुर विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम जब रोशना मोड़ के पास पहुंच के छापेमारी की तो वहां से एक अल्टो जिसका नंबर है J02Z6806 उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। बाद में उसे खदेड़ पकड़ा गया। उसके पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो सिंधवारी का रहने वाला है, गिदौर थाना का। उसका नाम है बहादुर कुमार। और जब गाड़ी को सर्च किया गया तो गाड़ी में से कुल 30 कार्टून नकली विदेशी शराब जो रॉयल स्टैग, स्टेरलिंग रिजर्व और इम्पेरियल ब्लू ब्रांड का उसमें टैग लगा हुआ था, जिसमें कुल 716 बोतल को सीज किया गया है। सारे अवैध हैं, कोई वैध कागजात इनके पास से नहीं सीज किया गया। साथ ही एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी सीज किया गया है और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है राजपुर थाना में और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो व्यक्ति पकड़ाए हैं। मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास तीर्थ अभियान के तहत कैंसर हॉस्पिटल के परिभ्रमण का कार्यक्रम किया गया। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल मदन मोहन पांडे ने अस्पताल के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। दास ने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। डॉक्टर पांडे ने बताया कि यहां अत्याधुनिक मशीनों से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहां जांच और इलाज की दरें भी काफी कम है। पहले फेज में 200 करोड़ रुपए की लागत से 7.5 एकड़ में बने इस अस्पताल में रेडियोलॉजी, कीमोथेरेपी और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने आज देर शाम 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रवक्ता सरोज सिंह सहित अन्य भाजपा के नेता शामिल रहे। जयंत सिन्हा ने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आगामी 27 जून से पटना से रांची वाया हजारीबाग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होगी। साथ ही जयंत सिन्हा ने बताया कि हजारीबाग के टेमोटांड में बने अक्षय पात्रा प्रोजेक्ट बॉयलर की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही वह योजना भी धरातल पर उतरेगी और इससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे। भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण झारखंड की लोहनगरी जमशेदपुर जिले के मूसाबनी स्थित सीआरपीएफ के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए सीआरपीएफ 133 बटालियन मणिपुर के 44 वर्षीय जवान प्रेम कुमार सिंह और सीआरपीएफ 7 बटालियन गिरडी के 45 वर्षीय जवान शंभू राम गौड़ की ट्रेनिंग के दौरान हीटवेव की चपेट में आने के कारण मौत हो गई है। हीटवेव और भीषण गर्मी के कारण जमशेदपुर सहित कई अन्य जिलों का तापमान फिलहाल 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है। सुपौल जिला पिपरा थाना क्षेत्र से एक बार फिर लूट की बड़ी घटना सामने आई। लगातार आपराधिक घटनाओं से इलाके के लोग डरे सहमे हुए हैं। आज दिन दहाड़े अपराधियों ने NH 327 पर दीनापट्टी में ईट भट्टे के समीप हथियार के बलबूते बाइक सवार को घायल कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना में बाइक सवार राजू कुमार बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पिपरा CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि किशनपुर के करहैया से राजू कुमार ने अपना कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचकर अपने संबंधी के घर पैसे देने के लिए वो त्रिवेणीगंज जा रहे थे। तभी रास्ते में ही पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी के समीप एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उसे ओवरटेक कर पिस्टल सटाकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। नहर के बाद गाड़ी देख लीजिए पूछा के अलावा नहीं तो कुछ पूछा पहले ही 3 बरस आगे से गाड़ी ठोक देलकै। मोटरसाइकिल से ला क्या मोटरसाइकिल से एक ही बरस 3 बरस गाड़ी गिरली, लाइट मार गिर लिए लाइट मार लेके गिरली और मुक्का मार लेके पिस्टल से पैसा ले मांग लेके पैसा दे देली। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित सीनियर एशियन शैम्बो यानी रशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल बिहार की 2 बेटियों ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। पटना की अभिलाषा कुमारी ने 54 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इसके
पहले उन्होंने 25 साल बाद 2019 में नई दिल्ली में हुई एशिया की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। अभिलाषा के अलावा कैमूर की पूनम यादव ने भी 59 किलोग्राम वेट स्पर्धा में कांस्य जीतकर खुशी दुगुनी कर दी। दोनों की सफलता पर खेल मंत्री जितेंद्र राय, बिहार राज्य प्राधिकरण के महानिदेशक रविचंद्रन शंकरन, निदेशक सचिव पंकज राज शेम्बो, एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव विनय कुमार सिंह के अलावा कई लोगों ने पटना में पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया। मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है स्पोर्ट इवेंट में और कॉम्बैट इवेंट में। आगे की पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप आने जा रहा है तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूं और आने वाले समय में एशियन गेम्स का भी मुझे मौका मिले। मेरा सपना है कि मैं एशियन गेम्स में जाऊं और इस बार ब्रॉन्ज है, अगली बार पूरी कोशिश होगी कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ देश के लिए। जी बिल्कुल। और भागलपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर कई कंज्यूमर गली मोहल्लों में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से 3 गुना बिल आ रहा है। साथ ही लोगों में यह भी अवधारणा है कि मीटर रीडिंग मीटर की दरें काफी बढ़ा दी गई है। इसको लेकर विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति ऑफ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। ये जो भी मामला है ये निराधार है। स्मार्ट मीटर जहाँ भी लग रहा है वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। रिचार्ज वगैरह से संबंधित या रिचार्ज होने के बाद रिकनेक्शन से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं। उसके लिए हमने अपना फ्यूज कॉल सेंटर और कस्टमर केयर सेंटर का नंबर सर्कुलेट किया हुआ है। इसके अलावा बहुत जगह पे करीब 140 घर पे जहाँ पे हमने स्मार्ट मीटर लगाया है, सीरीज में एक टेस्ट मीटर भी लगाया गया है ताकि ये कंज्यूमर अपने स्तर पर संतुष्ट हो पाए और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बता पाए ये चीज़ कि जो स्मार्ट मीटर है और जो पहले का मीटर था दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो रिजल्ट आए हैं हमने आपसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। उसमें जो कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो नहीं के बराबर है, माने दोनों में सेम कंजम्पशन रिकॉर्ड किया गया। तो मेरे हिसाब से तो ये निराधार मामला है कि भाई स्मार्ट मीटर फास्ट चलता है। किसी ने सच ही कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब भी ईमानदारी और सच्चाई बाकी ऐसा ही एक वाकया भागलपुर में हुआ है, जहां एक चोर बच्चे की ईमानदारी चोरी करने के 1 महीने बाद जागी है। इतना ही नहीं, उसने चोरी किया हुआ सामान भी वापस लौटा दिया, साथ ही माफीनामा पत्र भी रख दिया। दरअसल मामला साइकिल चोरी का है। अनमोल है और मेरा साइकिल चोरी हो गया था, लेकिन मेरा साइकिल 1 महीने पहले लगभग चोरी हुआ था और मैंने और मेरे माँ बाप ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा साइकिल फिर से आ पाएगा। लेकिन एक बच्चे ने फिर से मेरा साइकिल मेरी दीदी के घर बाहर छोड़ दिया और मेरी दीदी ने यहाँ पर आके दिखाया और उसने एक लेटर भी इधर दिया था। ये लेटर आप देख सकते हैं। तो कब कितने दिन पहले चोरी हुआ था साइकिल? लगभग 1 महीने पहले। तो सीसीटीवी में तुम लोगों ने क्या चोर को देखा था? हाँ, सीसीटीवी में वो दिखा था और वो साइकिल ले जाता हुआ भी दिखा था। भागलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति खोजो अभियान चलाते हुए विश्वविद्यालय में लापता कुलपति का पोस्टर लगाया गया है। विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर के नेतृत्व में छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अब घूम कर कुलपति के बारे में पूछ रहे हैं। वे अपने हाथों में लापता कुलपति का पोस्टर लेकर विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके बारे में लगातार पूछ रहे थे। नवादा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत नवादा पंचायत के मुखिया वंदना रानी, जिला सलाहकार रोहित राज, प्रखंड समन्वयक अमिता सिन्हा, पंचायत सचिव प्रीति कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, उप मुखिया सुदामा कुमार, पंचायत पर्यवेक्षक अनुरंजन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पंचायत के सभी वार्ड में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान नवादा पंचायत मुखिया वंदना रानी ने मीडिया को बताया कि नवादा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का संकल्प लिया गया है और मुझे लगता है कि हमारा यह पंचायत स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा और एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित होगा। लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान की शुरुआत की गई है और सबों से ग्रामीणों का सहयोग भी मिल रहा है मॉडल पंचायत बनाने में। मैं सभी ग्रामीणों को भी धन्यवाद देता हूं, पंचायत के वासियों को धन्यवाद देता हूं, सभी वार्ड सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि सबों का सहयोग मिल रहा है। हम इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाएंगे। धन्यवाद। पंचायत में लोहिया मिशन के तहत
स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ हो गया है और मुखिया जी ने अपने शुभ हाथों से हरी झंडी देकर इसका शुभारंभ किया है। हम लोग नवादा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग भोजपुर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के विषय में एक निबंध प्रतियोगिता छात्रों के बीच अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा आदित्य सुमन की अध्यक्षता में रखा गया। सचिव ने बताया कि यह विद्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विधिक साक्षरता क्लब में सम्मिलित है। कार्यालय से छात्रों को सीखने हेतु कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया गया है। सचिव ने सीनियर सिटीजन के अधिकारों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के साथ ही बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित भी किया। और बिहार में तपती गर्मी और लू से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। खासतौर से पटना में पारा तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि सुबह 9-10 बजे सूरज की तपिश इतनी बढ़ जाती है कि घर से निकलना दूभर होने लगता है। बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सूरज सुबह से ही आग उगलने लगता है। राज्य में ऐसे कई जिले जहां का तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। भीषण गर्मी और हीटवेव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। हर दिन कई लोग हीटवेव की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस भयानक गर्मी की चपेट में आकर राज्य में 6 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज, भागलपुर और मुंगेर में लू के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लू की चपेट में आने से भागलपुर के घोघा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही एक यात्री की मौत हो गई। भीषण गर्मी और लू के हालात को देखते हुए पटना जिले के डीएम ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। 24 जून तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ये कदम इसलिए उठाया गया जिससे स्कूली बच्चों को लू के प्रकोप से बचाया जा सके। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश। अगले 3 महीने में सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। सांसद जयंत सिन्हा ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर की बातचीत। कहा आगामी 27 जून से पटना से रांची होगी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी का कुलपति खोजो अभियान। हाथों में लापता कुलपति का पोस्टर लेकर किया माहौल खराब। बिहार में आसमान से बरस रही आग। 24 घंटे में 6 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में 24 जून तक स्कूल बंद। भीषण गर्मी और लू के चलते आदेश जारी। मुंसिफ जौहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।